जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुतिम तमोरिम सर्व पापग्निम प्रणतोष्मि दिवाकरम। सूर्य ग्रह का तुला राशि गोचर 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक सूर्य देव तुला राशि में संचार करेंगे। तुला संक्रांति आप कह सकते हैं। इसका संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। आपके जन्म राशि के आधार पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य का जब तुला राशि गोचर होगा तो संपूर्ण देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चीज़ें महंगी होंगी, सरकार को कहाँ कहाँ सावधानी रखनी चाहिए, हमें हमारे जीवन में हमारे किन रिश्तों का विशेष परहेज करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, पूरा विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें। सूर्य देव की प्रभाव आपके जीवन में कितना सकारात्मक या नकारात्मक पड़ेगा, इसे आप भली भांति समझ पाएंगे। कार्यक्रम को अंत तक देखें, आप अपने राशि की संपूर्ण विश्लेषण इसमें समझ सकते हैं। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री सूर्य नारायण। गोचर चार्ट से आप समझें, सूर्य देव का जब राशि परिवर्तन होगा यानी कि 17 अक्टूबर को किस तरह से ग्रह स्थिति रहेंगे, यानी कि मंगल ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 17 अक्टूबर को मिथुन वक्री अवस्था में रहेंगे। सूर्य बुध शुक्र कन्या राशि में गोचर करेंगे और सूर्य केतु तुला राशि में, शनि मकर राशि में और देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में। इस तरह से ग्रह स्थिति रहेगा। अब जब सूर्य तुला राशि गोचर करेंगे तो सूर्य राहु केतु के संपर्क में आ जाएंगे और जैसे ही सूर्य राहु केतु के संपर्क में आते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ महंगे होंगे, यानी कि पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ेगी। समाज में थोड़ी सी अस्थिरता का भाव बढ़ेगा। पब्लिक का सरकार के प्रति जो विश्वसनीयता है वो थोड़ी सी कमजोर होगी और देश की सीमाओं के अंदर विवादास्पद परिस्थितियां बनेंगी। आतंकवाद का, नक्सलवाद का मनोबल बढ़ेगा और ऐसे परिस्थिति में जब नक्सली या आतंकवादी आत्मबली होंगे तो वो निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसी घटना करेंगे जिन घटनाओं को सुनकर के हमारे मन में हताहत का एक मानसिक विच्छिन्नता कह सकते हैं बनता है। हमें कई बार सरकार के प्रति हमारी जो स्वयं की आत्मबल होता है, विश्वास होता है, उसमें कमी आती है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई सरकार का ही षड्यंत्र तो नहीं है। और इस पूरे सूर्य के तुला राशि गोचर काल में आप देखेंगे तो कुछ बड़े बड़े जो मंत्री मिनिस्टर हैं उनके ऊपर भी कुछ ऐसे सीधे सीधे आरोप लगेंगे जिन आरोपों का जवाब देना उनके लिए भारी पड़ेगा। अब ये तो खैर देश दुनिया की बात हो गई। हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मेष राशि से मीन राशि तक विस्तृत विश्लेषण आप समझें। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य पंचमेश होकर के तुला राशि यानी सप्तम भाव में जाएंगे। व्यापारिक व्यवस्था के अंदर आपको बेहद चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। ऐसे समय में हमारे बहुत खास आदमी ही हमारे साथ, यानी कि हमारे जो कार्य में जुड़े हुए लोग हैं वही हमारे लिए षड्यंत्र कर सकते हैं। कारोबार व्यापार में थोड़ी सी जो फ्लो है वो कमज़ोर पड़ सकती है। हमारी जो प्रोडक्शन की क्षमता है उसमें कमी आ सकती है। पारिवारिक जो वातावरण है उसमें दिक्कत आएगी। इस समय अवधि के अंदर मेष राशि वालों को मानसिक शांति की ज़रूरत रहती है। बड़े शांत मन से ही आप जब समझेंगे परिस्थितियों को तभी आप आगे बढ़ेंगे। सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करनी चाहिए और पिता तुल्य लोगों की विशेष आपको सम्मान करनी चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का चतुर्थेश होकर के छठे भाव पर गोचर होना, तुला राशि में चला जाना, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कुछ उच्च स्तरीय वर्ग का आपके जीवन में षड्यंत्र हो सकता है। यदि नौकरी करते हैं तो बॉस के साथ और बॉस के आसपास लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। पिता तुल्य लोगों का विशेष सम्मान करें और अपने कार्य की उत्तरदायित्व को सही तरीके से निर्वाह करें। सावधानी रखें। कोई भी ऐसे समय में किसी भी तरह की कोई आप
क्रिटिसाइज उच्च स्तरीय वर्ग का, बॉस का कोई बुराई ना करें, अन्यथा वो बुराई वहां तक पहुंच सकती है और उससे आपके रिश्तों में तनाव बन सकता है, दरार बन सकता है। सूर्य देव की उपासना आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य पराक्रम के स्वामी होते हैं। नीच राशि यानी पंचम भाव में गोचर होने के कारण से संतान के ऊपर विशेष नज़र रखें। गर्भ में कोई संतान है तो उसका विशेष केयर करें और प्रेम संबंध का बहुत सावधानी पूर्वक निर्वहन करें, अन्यथा दो के बीच में कोई तीसरा आ सकता है जिससे आपके प्रेम संबंध में खटास उत्पन्न हो सकती है। कुछ बड़े बड़े जो निर्णय होते हैं ऐसे समय में हम सोच समझ करके करें। पिता तुल्य लोगों की आशीर्वाद हमें इस समय में बहुत ज़रूरत, हमारे जीवन में हमारे बड़े प्रोजेक्टों में कामयाबी में सफलता में विशेष लाभ देने वाला होगा। सूर्य की उपासना हमारे लिए ऐसे समय में करना बहुत ज़रूरी रहता है और कॉन्फिडेंट रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अति आत्मबल होना यानी कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना हमारे लिए नुकसानदायक होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का द्वितीय होकर के चतुर्थ भाव में गोचर होना, भूमि भवन वाहन को लेकर के तमाम तरह की सावधानी रखनी जरूरी है। पैतृक विरासत में कुछ ऐसे डिस्प्यूट सामने आ सकते हैं, कोर्ट कचहरी की नौबत आ सकती है, सरकार के साथ थोड़े से संतुलन में दिक्कत आएगी, न्यायालय पक्ष में आपको कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है और पिता तुल्य लोगों के साथ में अपने संबंध में थोड़ी सी कमी महसूस होगी। इस समय में आपको भूमि भवन क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय नहीं करनी चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि स्वामी होने के कारण से पराक्रम में गोचर करेंगे। उच्च दृष्टि भाग्य पर पड़ने के कारण से सही रास्ते पर चलना आपके लिए बहुत जरूरी है। शॉर्टकट से इस समय में बचना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। कई बार हम शॉर्टकट से चल करके और जल्दी मंजिल की ओर पहुंचने की कोशिश करते हैं और वो हमारे लिए कई बार नुकसानदायक होता है। आज की हमारी एक छोटी सी गलती हमारे उच्च स्तरीय वर्ग के साथ हमारे संबंधों को खराब करेगा। भविष्य में इसके परिणाम बेहद निराशाजनक आपको साबित होंगे। यानी कि 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक कोई भी ऐसी प्रक्रिया, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें जो आपके आने वाले भविष्य में हानिकारक आपके लिए साबित हो। राशि स्वामी होने के कारण से अति आत्मबल से बचना होगा। सभी की भावनाओं को समझना होगा और भावनाओं में बहकने के बजाय, लोगों की प्रशंसा में बहकने के बजाय वास्तविकता को समझना आपके लिए बहुत जरूरी रहे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह सूर्य का गोचर द्वितीयस्थ होने के कारण से इस समय में आपको 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। धन को लेकर के थोड़े से तनाव रहेगा, मानसिक संतुष्टि का अभाव रहेगा और पिता के सेहत स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, यानी कि कमी आ सकती है। कुछ एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज़, कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। इसीलिए सावधानी पूर्वक सही समय का इस्तेमाल आपको करने के लिए सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, रोजाना गायत्री मंत्र का जप करनी चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ रोजाना कर सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन तुला राशि में ही होना यह आपके मान सम्मान में कमी कर सकता है, रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर सकता है, पुराने से पुराने जो रिश्ते हमारे चल रहे थे वहाँ पर भी खटास पैदा कर सकता है। हमें अति आत्मबल से ऐसे समय में बचने की कब एक विशेष सलाह आपके लिए बन जाता है। सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखनी चाहिए और किसी भी तरह की स्वास्थ्य बाई यदि कोई दिक्कत हो तो उसकी सावधानी पूर्वक तुरंत सही ट्रीटमेंट, सही परामर्श आपको बहुत लाभ देने वाला साबित होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का राशि परिवर्तन कार्य क्षेत्र के स्वामी होने के कारण से अपने कारोबार व्यापार पर पूरी पैनी नज़र आपको रखने की आवश्यकता है। उच्च स्तरीय वर्ग के द्वारा कुछ षड्यंत्र आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है। पिता के सेहत स्वास्थ्य के प्रति आपके जीवन में सावधानी हट जाएगी और ऐसे समय में सेहत स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है।
मेडिसन, दवाई, डॉक्टरी सलाह, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए पिता के सेहत स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पैतृक विरासत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा कुछ ना कुछ ऐसे डिस्प्यूट सामने आ सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं। सावधानी पूर्वक समय का सदुपयोग करने के लिए सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए और पिता तुल्य लोगों का विशेष सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य। धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों के लिए भाग्य का स्वामी होने के कारण से थोड़े से अध्यात्म में अरुचि आपकी बढ़ेगी, यानी कि आप अपने धर्म कार्यों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। पूजा पाठ से आप दूरी बना सकते हैं। भाग्य में कमी होने के कारण से आपके साथ जुड़े हुए लोग ही आपके अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं। सहकर्मी आपके अगेंस्ट कुछ वातावरण बना सकते हैं, या फिर आपके नीचे काम करने वाले लोग आपके खिलाफ आंदोलन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सावधानी पूर्वक अपने समय का सदुपयोग करना होगा। भाग्य को ताकतवर बनाने के लिए एक बर्मा देश का माणिक्य जो रत्न होता है, उस रत्न का इस समय में आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए और सूर्य की उपासना भी करनी चाहिए। आध्यात्मिक एक्टिविटी, स्पिरिचुअल गतिविधि में आप पूरी तरह से जुड़े रहें, धर्म कार्य करें और गायत्री मंत्र का इस समय में आपको जप करना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन अष्टमेश होकर के आपके कार्य क्षेत्र में सूर्य का आगमन, यानी कि सरकार से बिल्कुल सावधान रहें। सरकार के द्वारा कोई बड़ी चालान, इनकम टैक्स की कोई बड़ी रेड, नोटिस इत्यादि आपको दुखी कर सकता है। पिता के सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पिता के सेहत स्वास्थ्य में कुछ कमियां आ सकती हैं और पैतृक विरासत में कुछ डिस्प्यूट भी यहां पर आपको दिख सकता है। आत्मबल आपका कमजोर होगा। श्वास लेने से संबंधित, हृदय से संबंधित कुछ परेशानी, दिक्कत आपको महसूस होगी। तो यहाँ पर सूर्य की आपको विशेष उपासना करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का आपको जप करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सप्तम सूर्य का भाग्य में आगमन होना, यानी कि सूर्य देव जब भाग्य में आएंगे तो निश्चित रूप से इनकी दृष्टि पराक्रम की ओर जाएगी, यानी कि आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा और फल थोड़ा कम मिलेगा। परिवार के साथ थोड़े से समन्वय आपके बिगड़ेंगे। व्यापार के अंदर जो आपके उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर जो काम कर रहे हैं वो लोग कोई गलती कर सकते हैं, तो उनके काम पे आपको पूरी नज़र रखनी होगी। जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखना होगा और तालमेल को यथावत बनाए रखना आपका इस समय में परम कर्तव्य है। जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्यों को पूरी करनी होगी, अन्यथा कुछ ना कुछ ऐसी डिस्प्यूट आपके लिए जीवन में यहाँ पर बन सकती है। पारिवारिक तालमेल बिगड़ सकती है। सूर्य की आपको विशेष उपासना आपको इस समय में जरूर करनी चाहिए। मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य षष्ठेश होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे और सूर्य का अष्टम भाव में गोचर होने का मतलब होता है, षष्ठेश अष्टम में जाने का मतलब होता है कि शत्रु हावी हो सकते हैं। गुप्त शत्रुओं का प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। ऐसे समय में बेवजह कर्जे लेने पड़ सकते हैं और वो कर्जे आपके जीवन में उनकी सदुपयोगिता ना हो पाना, ये आपके लिए ज़्यादा कष्टकारक हो सकता है। स्वास्थ्य में कमी आना, सांस लेने में दिक्कत हो जाना, या फिर आंखों से संबंधित आई साइड में कमी आना और आत्मबल के कमजोर होने के कारण से ही कई बार हम जो निर्णय करते हैं वो निर्णय हमारे अगेंस्ट चला जाता है। तो यहाँ पर तमाम सावधानी पूर्वक समय को सदुपयोग करने के लिए आपको कोशिश करना होगा। बेहतर अपनी व्यवस्थाओं को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्णय करना होगा। सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए और पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद आपको प्राप्त करना बहुत जरूरी है। आपके जन्म राशि के आधार पर इस तरह से इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। संपूर्ण विश्लेषण हमने बताया है। कोई ज्योतिष परामर्श की आवश्यकता आपको महसूस हो रही है तो हमारे व्हाट्सएप पर बड़ी डिटेल भेजें। आपके जीवन के महत्वपूर्ण समस्याओं का आपको संपूर्ण समाधान, संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप फॉलो करें, लाइक करें और इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को भी इस कार्यक्रम का लाभ मिल सके। आप सभी के समर्थन के लिए, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।